विशाल ठक्कर फिल्म मुन्ना भाई MBBS में नजर आया ये कलाकार आज भी सिने प्रेमियों की स्मृति में कहीं न कहीं मौजूद होगा। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात का अंदाजा है कि विशाल ठक्कर पिछले 5 सालों से लापता हैं। इनके बूढ़े माँ बाप इन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं और अब नाउम्मीद होने लगे हैं। पुलिस को भी आज तक विशाल ठक्कर की कोई खबर नहीं मिल पाई। किस्सा टीवी पर आज एक्टर विशाल ठक्कर की कहानी हम आपको बताएंगे। एक्टर विशाल ठक्कर के गुमशुदा होने की ये कहानी सुनने के बाद आप उस दर्द का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिएगा जिससे विशाल के माता पिता गुजरे होंगे या फिर गुजर रहे होंगे। साल था 2001। इस साल रिलीज हुई थी फिल्म चांदनी बार, जिसमें तब्बू ने बड़ा शानदार काम किया था। ये फिल्म काफी चर्चित रही थी और क्रिटिक्स ने इस फिल्म की बड़ी तारीफ की थी। इसी फिल्म में पहली दफा नजर आए थे विशाल ठक्कर। फिल्म में इनके किरदार का नाम था अभय सावंत और ये फिल्म की हीरोइन मुमताज यानी तब्बू के बेटे बने थे। इनका रोल काफी दमदार था और इन्होंने भी वो रोल अच्छी तरह से निभाया था। इस फिल्म के 2 सालों बाद ये नजर आए अपने करियर की सबसे शानदार फिल्म में यानी मुन्ना भाई MBBS में। इस फिल्म में इन्होंने उस लड़के का किरदार निभाया था जो प्रेमिका के छोड़े जाने से इतना आहत होता है कि आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लेता है। फिर बाद में मुन्ना भाई यानी संजय दत्त उस लड़के को अपने अंदाज में जिंदगी का सबक सिखाता है। इस छोटे से किरदार में विशाल ठक्कर को सिने प्रेमियों ने बेहद पसंद किया था। मुन्ना भाई MBBS के बाद लोग विशाल को पहचानने लगे थे और विशाल के करियर ने भी उड़ान भरी थी। विशाल की अगली बड़ी फिल्म थी टैंगो चार्ली, जिसमें ये एक सैनिक बने थे जिसे उग्रवादियों द्वारा तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है। इस छोटे से रोल में भी विशाल ठक्कर का काम दर्शकों को काफी बढ़िया लगा था। विशाल के करियर की आखिरी फिल्म थी 2014 में रिलीज हुई माय फादर गॉड फादर, जिसमें ये रोशन नाम के एक स्ट्रगलिंग एक्टर के रोल में दिखे थे। विशाल ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, किस देश में है मेरा दिल, थपकी प्यार की और वीर शिवाजी जैसे कुछ टीवी शोज में भी काम किया था। विशाल की जिंदगी एकदम आराम से चल रही थी। वो अपने माता पिता के साथ मुंबई के मुलुंड इलाके में रह रहे थे। इसी दौरान विशाल की एक लड़की से दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। वो लड़की भी एक एक्ट्रेस थी और टीवी शोज में काम किया करती थी। विशाल और उस लड़की का प्यार इतना गहरा हुआ कि दोनों लिव इन में रहने लगे। लेकिन लिव इन में रहना शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद विशाल और उस लड़की के बीच में झगड़े होने लगे। विशाल की मां ने बताया था कि वो लड़की काफी गुस्सैल थी और अक्सर छोटी छोटी बातों पर विशाल और उसके बीच में झगड़ा हो जाता था। एक दफा तो ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि वो लड़की विशाल के घर पुलिस लेकर पहुंच गई और उसने विशाल पर रेप का आरोप लगा दिया। उस वक्त तो विशाल अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में पुलिस ने विशाल को एक दूसरी जगह से गिरफ्तार कर लिया। बाद में जब विशाल के माता पिता ने उस लड़की को समझाया तो उसने विशाल पर लगाए सभी आरोप वापस ले लिए और विशाल को पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन अब तक ये बात मीडिया में फैल चुकी थी और विशाल की काफी किरकिरी हो गई थी। इस सब से विशाल काफी डिप्रेशन में आ गए। विशाल को काम मिलना बंद हो गया और उन्हें बमुश्किल ही कोई काम मिल पा रहा था। हालांकि अपनी प्रेमिका से उनके संबंध नॉर्मल हो चुके थे। धीरे धीरे विशाल की जिंदगी भी वापस पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन फिर वो रात आई जिसने विशाल के माता पिता की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। बात 31 दिसंबर 2015 की है। विशाल ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नया साल एक फिल्म देखकर सेलिब्रेट करने का फैसला किया। विशाल ने स्टार वॉर्स फिल्म के टिकट खरीदे थे। विशाल ने अपनी मां को भी फिल्म देखने साथ चलने को कहा, लेकिन मां ने मना कर दिया। अपनी मां से 500 रुपए लेकर विशाल अपने घर से निकल गए। वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे।
ठीक रात 12:10 पर विशाल ने फेसबुक पर न्यू ईयर विशिंग का एक पोस्ट किया। फिर सुबह 1 बजे विशाल ने अपने पिता के मोबाइल नंबर पर मैसेज किया कि वो अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी कर रहे हैं और इसलिए वो घर नहीं आ पाएंगे। इसके बाद सुबह लगभग 11:15 बजे विशाल गौड़बंदर इलाके से एक ऑटो रिक्शा लेकर अंधेरी के लिए निकलते हैं, अपनी प्रेमिका को ये बोलकर कि उन्हें शूटिंग के लिए जाना है। यही वो वक्त था जब विशाल ठक्कर को आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद फिर कभी विशाल की कोई जानकारी नहीं मिली। ना तो विशाल का कोई फोन किसी के पास आया और ना ही किसी और ने विशाल को कहीं पर देखा। विशाल के इस तरह अचानक गायब हो जाने से उनका परिवार काफी परेशान हुआ और 3-4 दिन विशाल का इंतजार करने के बाद आखिरकार 6 जनवरी 2016 को उनके माता पिता ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। विशाल के माता पिता ने विशाल को गायब करने का शक उसकी प्रेमिका पर जताया। पुलिस ने विशाल की प्रेमिका से पूछताछ भी की, लेकिन उसने पुलिस को जो भी बताया पुलिस को उसमें कोई झोलझाल नहीं लगा। अपनी जांच में पुलिस ने पाया कि विशाल की गर्लफ्रेंड सच कह रही है। आखिरकार पुलिस ने विशाल की गर्लफ्रेंड को जाने दिया। पुलिस की जांच 3 साल तक चली, लेकिन विशाल की कोई खबर पुलिस को नहीं मिली। ना तो विशाल का मोबाइल फिर दोबारा कभी ऑन हुआ और ना ही उनके बैंक अकाउंट से कोई छेड़छाड़ हुई। इसी बीच इस मामले में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के माथे पर बल ला दिए। साल 2018 में विशाल की प्रेमिका रही वो अभिनेत्री भी अपने घर में मृत पाई गई। पुलिस ने उसका शव अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम चला कि विशाल की प्रेमिका की मौत हार्ट अटैक से हुई है। अब पुलिस एक बार फिर से खाली हाथ थी। विशाल को ढूंढने की पुलिस की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई, लेकिन लोगों ने जरूर विशाल को लेकर कुछ थ्योरीज गढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा कि न्यू ईयर की पार्टी में विशाल का किसी से झगड़ा हो गया होगा। हो सकता है कि विशाल किसी ऐसी पार्टी में गया हो जहां ड्रग्स और ड्रग डीलर्स भी मौजूद हों। वहीं पर विशाल का किसी ड्रग डीलर से झगड़ा हुआ हो और फिर अगले दिन विशाल को अंधेरी पहुंचने से पहले ही किडनैप कर लिया गया हो। फिर विशाल का मर्डर करके उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया गया हो। दूसरी थ्योरी जो लोगों ने विशाल ठक्कर के मामले में गढ़ी वो ये कि चूंकि विशाल आखिरी बार अपनी प्रेमिका के साथ था तो हो सकता है कि उसका अपनी प्रेमिका से कोई झगड़ा हुआ हो, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने जिस तरह से उसके खिलाफ रेप केस किया था और उसे गिरफ्तार कराया था, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो शायद कोई शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की होगी। विशाल और उस लड़की के बीच में फिर से झगड़ा हुआ होगा और फिर उस लड़की ने गुस्से में किसी तरह विशाल का कत्ल कर दिया होगा और फिर अपने किसी दोस्त की मदद से विशाल की लाश को कहीं छिपा दिया होगा। विशाल ठक्कर के गायब होने को लेकर एक तीसरी थ्योरी भी है, जिसे लोगों ने पुलिस के संदेह के आधार पर गढ़ा। अपनी जांच के दौरान पुलिस ने संभावना जताई थी कि जब से विशाल पर उसकी प्रेमिका ने रेप का इल्जाम लगाया था, उसके बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में विशाल की रेपुटेशन खराब हो गई थी और उसको काम मिलने में भी काफी परेशानी हो रही थी। इसीलिए हो सकता है कि विशाल इस वजह से डिप्रेशन में आ गया हो और वो किसी ऐसी जगह चला गया हो जहां वो इन सब बातों से दूर कहीं शांति से अपना जीवन गुजार रहा हो। कुछ लोगों ने इस थ्योरी को दिया जरूर था, लेकिन ये थ्योरी काफी कमजोर है और इसलिए खारिज भी आराम से कर दी जाती है। विशाल ठक्कर को गायब हुए 5 साल हो चुके हैं। विशाल के बूढ़े माता पिता को नहीं पता कि उनका बेटा फिर कभी लौट कर वापिस आएगा भी या नहीं। वो नहीं जानते कि उनका बेटा जिंदा है या फिर वो मर चुका है, लेकिन उनकी आंखों में ये उम्मीद अब भी है कि शायद एक दिन उनका बेटा आएगा और उनके सीने से लिपटकर खूब रोएगा और फिर उसके बाद उन सब की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। किस्सा टीवी आप सभी दर्शकों से विनती करता है कि आप सभी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि विशाल एकदम सही सलामत हो और जल्द से जल्द अपने बूढ़े माता पिता के पास लौटकर वापस आ जाएं।